वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपये के अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में। ये पेनी स्टॉक्स नहीं है, साथ हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे अंडर ₹100 जो कि हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इनकी स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टॉक है ₹100 के अंडर, ये मल्टीबैगर बन सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये ब्लाइंडली मल्टीबैगर्स है या बन ही जाएंगे, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रॉमिस या ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रही हूँ। दिस इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है लो प्राइस स्टॉक्स को एकदम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ हिडन जेम्स हो सकते हैं अंडर ₹100 के, जिनका ग्रोथ पोटेंशियल है। इस वजह से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट एजुकेशनल लिस्ट फॉर द स्टॉक अंडर ₹100 विच इज़ फॉर 2026। और इसके साथ साथ हम रिस्क और रिसर्च फैक्टर्स भी देखेंगे। पूरा वीडियो देखना, स्टॉक्स के नाम देखकर सीधा भाग जाना या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना गलत है। पूरी रिसर्च को देखिए, पूरी स्टडी को देखिए और उसके बाद खुद अपनी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। अब एग्जैक्टली हम अंडर ₹100 के स्टॉक्स देख रहे हैं, यानी क्या देख रहे हैं? व्हाट आर स्टॉक्स अंडर ₹100? स्टॉक प्राइस बिलो 100 आर ऑफन कॉल्ड अ पेनी स्टॉक्स और अ लो प्राइस स्टॉक्स। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ पेनी स्टॉक्स का डेफिनेशन अलग है, लेकिन स्टिल लोग ऐसे बोलते हैं। दिस कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप एंड कैन बी हाईली वोलेटाइल बट मे ऑफर अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ऐसे कंपनियां बहुत हाई वोलेटाइल के साथ साथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखा सकती है। इसीलिए हमेशा अगर ऐसे स्टॉक्स को आप स्टडी कर रहे हो तो हाई रिस्क इनमें होता है, लो लिक्विडिटी होती है, सडन प्राइस स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। सो ये वीडियो प्योरली फॉर द एजुकेशनल एनालिसिस है, नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो कंसिडर इट फर्स्ट एंड देन ओनली थिंक अबाउट द स्टॉक्स। चलिए, अगर हम बेस्ट स्टॉक्स अंडर ₹100 2026 के बारे में देखें तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये 2026 में ट्रेंडिंग हो सकता है। ये हमें क्यों लगता है? तो स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड, इनकी बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट है और इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी का सेक्टर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे एनालिसिस्ट जो हैं ये कंसिडर करते हैं सुज़लॉन एनर्जी को टॉप लो प्राइस स्टॉक टू वॉच इन 2026 ड्यू टू द रिन्यूएबल एनर्जी बूम। अब यहाँ पे एजुकेशनल अगर इनसाइड के बारे में बात करें तो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म सब्सटेंशियबिलिटी ट्रेंड्स। तो इस वजह से ये स्टॉक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फॉर द 2026। इस लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड हम जानते हैं ये हाइड्रो पावर यानी गवर्नमेंट PSU स्टॉक है। स्टेबल PSU कंपनी इसको हम बोल सकते हैं। ग्रोइंग पावर डिमांड हमें इसमें देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट लिंक पावर्ड कंपनी हमें देखने को मिलती है और ₹100 के ये बेनिफिटेड राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और प्रोजेक्ट एक्सपांशन के साथ एक बेहतर स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है वो है IDBI बैंक। IDBI बैंक जो है हम जानते हैं ये 100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का PSU बैंक का ये हम जानते ही है, लेकिन टर्न अराउंड पोटेंशियल इसका हमें बेहतर देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में एक रिकवरी थीम इसमें देखने को मिलती है। रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। PSU बैंक अंडर ₹100 के हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वैल्यू प्ले हो सकता है, फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट अगर आप पेनी स्टॉक्स टाइप के स्टॉक्स में चाहते हैं तो। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड पे हम फंडामेंटल बहुत बार इंडिविजुअल वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप इसके देखना चाहें तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में से कोई
वीडियो का कोई स्टॉक का आपको डिटेल वीडियो चाहिए एनालिसिस का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम लिखिए, हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो इस पर लेकर आएंगे। ट्राइडेंट की जहाँ तक बात करें, टेक्सटाइल एंड पेपर सेक्टर से ये बिलोंग करता है। इसके की पॉइंट्स अगर देखें हम, तो सबसे पहला डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसका देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। स्टेबल बिजनेस मॉडल ये हमें देखने को मिलता है। ट्राइडेंट फ्रिक्वेंटली लिस्टेड जो एक लो प्राइस स्टॉक जो कि स्टेडी बिजनेस ऑपरेशंस में हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द ट्राइडेंट। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है मोरपेन लेबोरेटरीज। अब जो ये मोरपेन लेबोरेटरी स्टॉक है, ये हम नाम पर से आप समझ चुके होंगे कि फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर से बिलोंग करता है। अब इसको 2026 में हम क्यों कंसिडर करेंगे? इसका स्टॉक प्राइस महज 38 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हो, तो आपको कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम इस पर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हेल्थ केयर का डिमांड ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, 2026 में भी देखने को मिलेगा। फार्मा एक्सपर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी है। स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक कैटेगरी में हमें जो है एक इंटरेस्ट लेता हुआ ये स्टॉक देखने को मिलता है। ये जो स्टॉक है मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के वॉच लिस्ट में अंडर ₹100 के बहुत सारे लोग जो रिसर्चर है ये इसको रखते हैं। दैट डजंट मीन कि ये एकदम बढ़िया मल्टी बैगर स्टॉक है। आपको इसका डिटेल एनालिसिस करने बाद ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पे भी हम बहुत बार डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। टेलीकॉम सेक्टर से जो है ये स्टॉक बिलोंग करता है, लेकिन हाई रिस्क स्टॉक ये डेफिनेटली है। तो यहाँ पे जो लोग रिस्क में खेलना पसंद करते हैं उनके लिए ये स्टॉक अच्छा है, या वो लोग इसकी स्टडी करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक तो लो प्राइस है, सेकंड टेलीकॉम सेक्टर रिलेवेंट स्टॉक है। पॉसिबल टर्नओवर स्टोरी की अगर बात करें तो बढ़िया है, पर फ्यूचर डिपेंड करता है हेवी डेप्थ के ऊपर के डेप्थ को किस तरह से ये कंपनी एडजस्ट कर पाती है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने डेप्थ का कन्वर्जन इक्विटी में किया हुआ है। स्टिल अभी भी ये स्टॉक के ऊपर डेप्थ का जो रिस्क है वो हमें एज इट इज़ देखने को मिलता है। लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है NBCC इंडिया लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सेक्टर में ये काम करता हुआ हमें देखने को मिलता है। ग्रोथ इसका जो है ये बहुत डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसके पास है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स देखने को मिलती है। असेट्स मोनेटाइजेशन पोटेंशियल अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक जो कि अंडर ₹100 की अगर आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को पुश देने वाला आप इसको स्टडी कर सकते हो। अगर हम सेक्टर ट्रेंड को सपोर्ट करने वाले लो प्राइस स्टॉक्स और भी देखें तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी एक हमें देखने को मिलती है। रिन्यूएबल कंपनी जो है गेनिंग अटेंशन के हिसाब से PSU बैंक्स है जो कि रिकवरी वैल्यूएशन अपील प्लस टर्नओवर थीम्स पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो कि गवर्नमेंट और कैपेक्स प्रोजेक्ट के चलते देखा, और फार्मा और केमिकल यानी एक्सपोर्ट डिमांड प्लस हेल्थ केयर की ग्रोथ। अब ये तो हमने देख लिए अंडर ₹100 स्टॉक्स, लेकिन कुछ रिस्क इसमें एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप अंडर ₹100 के स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए ये हाईली वोलेटाइल है। ऑपरेटर का मैनिपुलेशन रिस्क भी यहाँ बना रहता है। लो लिक्विडिटी है। वीक फंडामेंटल भी हो सकते, तो हमेशा फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। एक्सपर्ट जो है सजेस्ट करते हैं कि एनालिसिस फंडामेंटल लाइक मार्केट कैप, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ, ये सब इन्वेस्ट करने के पहले किसी भी लो प्राइस स्टॉक में आपको चेक कर लेना चाहिए। अब किस तरह से आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक अंडर ₹100, ये एजुकेशनल गाइड है। टेक इट एज ए एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले देखना चाहिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या, लो डेप है क्या, हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी है क्या, जो सेक्टर ग्रोथ पोटेंशियल वो कैसा है स्टॉक का, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड किस तरफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन ऐसे स्टॉक्स को बाय कर सकता है या किसको ऐसे स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो सूटेबल किसके लिए, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो स्मॉल कैपिटल बिगनर्स हैं उनके लिए भी ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। सूटेबल किन के लिए नहीं है, जो सेफ इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म में पैनिक होने वाले ट्रेडर्स हैं, ऐसों के लिए ये नहीं है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो स्टॉक अंडर ₹100 कैन बी बिकम मल्टी बैगर, पर कब, बट ओनली सिलेक्टेड विद द प्रॉपर रिसर्च एंड पेशेंस।
ऐसे ही जिन्होंने पूरे रिसर्च के साथ स्टॉक लिया हो या पेशेंस के साथ रखा हो। इंस्टेड ऑफ चेजिंग ऑफ अ चीप प्राइस, फोकस करो बिजनेस पे, स्ट्रॉन्ग या सेक्टर ग्रोथ या फंडामेंटल्स पे। और हमेशा याद रखो, लो प्राइस डजंट मीन अ लो रिस्क, लो प्राइस मीन्स अ लॉट रिस्क। एक डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च or consult a financial advisor before investing in such kind of a stock. Thanks for watching.